हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 8 का आईसीएससी का लेसन नंबर 5 बायोलॉजी का एडोलेसेंस एंड अकम्पनिंग चेंजेस। इंट्रोडक्शन देखते हैं। एडोलेसेंस एक्चुअली ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे आपका चाइल्डहुड के बाद का और एडल्टहुड के पहले का एक स्टेजेस होता है जिसमें लाइफ में चेंजेस आते हैं, बॉडी पार्ट में चेंजेस आते हैं, बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। पहला जो स्टेज होता है वो अर्ली एडोलेसेंस कहलाता है, जहाँ पे प्यूबर्टी शुरुआत होती है और फिर फिजिकली चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। आपके रिलेशनशिप क्लोज फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी फैमिली की कंपैरिजन में। ड्यूरिंग एडोलेसेंस टीन एज ऑफन स्ट्रगल विद देयर बॉडी, उनके बॉडी के बदलाव में, उनके मूड स्विंग में, सोशल इश्यू में बदलाव आता है। WHO ने आइडेंटिफाई किया है कि जो एडोलेसेंस है वो ऐसा पीरियड है ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो चाइल्डहुड के बाद और अडल्टहुड के पहले आता है, जिनमें उनमें बिहेवियर में, आइडेंटिकल डिस्टर्बेंस में, स्ट्रॉन्ग इमोशन में बदलाव आता है। एडोलेसेंस को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज अर्ली, मिडल एंड लेट एडोलेसेंट। एडोलेसेंट एंड प्यूबर्टी देखेंगे। ग्रोइंग अप एक्चुअली नेचुरल प्रोसेस है। ये जो पीरियड होता है लाइफ का, वहाँ पे बॉडी जो होती है वो नोटिसेबल चेंजेस में आती है, लीडिंग टू दी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। बेबी बॉर्न करने के लिए वो कैपेबल हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं एडोलेसेंस। इसकी बिगिनिंग एज ऑफ 11 होती है और लास्ट 18 और 19 तक, ये सारे 18 to 19 ईयर्स तक ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये एज को टीन एज भी बोला जाता है। सो दैट इज़ वाई द एडोलेसेंस कॉल्ड टीनेजर्स। एडोलेसेंस इन देन गर्ल में बिगिन अ ईयर बिफोर और 2 ईयर बिफोर देन द गर्ल। उनके जो गर्ल्स में चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस के, वो 1 साल या फिर 2 साल पहले बॉयज़ में शुरू हो जाते हैं। पीरियड ऑफ जो एडोलेसेंस में जो चेंजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरीज होता है। ह्यूमन बॉडी एक्चुअली बहुत सारे अलग अलग चेंजेस में से गुजरती है। दिस चेंज मार्क द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी। जब वो चेंजेस आना शुरू होते हैं तो वो प्यूबर्टी की शुरुआत मानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस विच मार्क द प्यूबर्टी इज द बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये माना जाता है कि जो गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं वो कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शंस के लिए। प्यूबर्टी एंड हो जाती है जब एडोलेसेंस रीच हो जाता है वो प्यूबर्टी के मेच्योरिटी तक, मतलब अभी जब बेबी बॉर्न करना स्टार्ट हो जाएंगे तब उनकी प्यूबर्टी ख़त्म हो जाती है, मतलब प्यूबर्टी का वो लास्ट स्टेज बोला जाता है। हम लोग को जैसे पता हुआ है लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस हमारी बॉडी में जब जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं। ये जो चेंज होता है ये प्रोसेस का एक पार्ट है, ग्रोथ प्रोसेस का एक पार्ट है। कुछ चेंजेस है जो नीचे लिस्ट आउट किए हुए हैं। इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट, डेवलपमेंट ऑफ टेम्पररी और द मिल्क टीथ विच लेटर रिप्लेस बाय द परमानेंट टीथ। टेम्पररी टीथ बदल के परमानेंट टीथ हो जाएंगे। डिफरेंट बॉडी पार्ट में चेंजेस होंगे, इंक्रीज होंगे, मेंटल फंक्शनिंग चेंज होगा। इन एडिशन टू दिस चेंजेस, ये जो चेंजेस है वो अर्ली टीनेजर में होंगे, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन सिम्पली बाय द बॉडी एनलार्जमेंट। ऐसा नहीं माना जाएगा कि उनकी बॉडी बढ़ रही है ये तो दैट मीन्स वो एडोलेसेंस में हो गए, ये चेंजेस जस्टिफाई नहीं होंगे। इंस्टेड न्यू फीचर्स अपीयर, सो डू न्यू सेंसेशंस। नए फीलिंग्स, नए अपीयरेंस भी देखने को मिलेंगे। कुछ चेंजेस है अपीयरेंस में और पोर्शन में, जो बॉडी चेंजेस में बदलाव आते हैं वो कुछ इस हिसाब से है। दैट दिस चेंजेस आर रिलेटेड विद द अटेनमेंट ऑफ सेक्शुअल मैच्योरिटी। और जो ये चेंजेस जो सेक्शुअल मैच्योरिटी के साथ आए उसको प्यूबर्टी बोलते हैं या फिर उसको सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स में वो अलग अलग तरीके के चेंज होते हैं। कुछ चेंजेस नीचे के हिसाब से जो दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक हेयर का ग्रोथ होना आर्मपिट और जेनिटल एरिया में, जो जेनिटल पार्ट है उसका डार्क होना, हेयर आना लेग, आर्म और फेस पे, स्किन फ्रिक्वेंटली ऑयली हो जाना, पिंपल्स जैसी चीज़ें देखना, बिहेवियर में बदलाव आना, और वो ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं दोनों के दोनों बॉयज़ और गर्ल्स प्यूबर्टी वाले स्टेज में, अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो जाते हैं और उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो थोड़ा नया हो जाता है। अगर दूसरी तरफ देखने जाए तो वी ऑल्सो चेंज टेक प्लेस। डिफरेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग अलग चेंजेस देखेंगे। बॉयज़ और गर्ल्स में किस हिसाब से चेंजेस आता है वो गर्ल्स में है। एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रीस्ट बढ़ती है। निपल्स जो होता है और ब्रीस्ट के एरिया पे वो डार्कन होना शुरू हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है अराउंड उनकी ये एज में। हिप्स बढ़ने लगती है। बॉयज़ में देखेंगे तो बियर्ड और मुस्टैच आनी, मूछें आनी और बियर्ड आनी शुरू हो जाएगी। वॉइस थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। शोल्डर थोड़े ब्रॉड हो जाएंगे। पेनिस का साइज थोड़ा बढ़ जाएगा। ऑल दिस चेंजेस टेक्स प्लेस स्लोली, और ये सारे जो चेंजेस है वो स्लोली बढ़ेंगे ओवर अ मंथ और ईयर।
ये एकदम ड्रास्टिकली नहीं बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। इन सम पीपल ये एकदम अर्ली और क्विकली हो जाता है, वाइल किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि थिक हेयर, कभी कभी कोई बॉयज़ को बहुत ज़्यादा गाढ़े बाल आ जाते हैं दाढ़ी की जगह पे, किसी को पहले थोड़े लाइट आते हैं एंड फिर आने शुरू हो जाते हैं। इवन सो ऑल द चेंजेस शो डिफरेंस बिटवीन पीपल। इसकी वजह से लोगों के बीच में डिफरेंस देखने को मिलता है। जस्ट एज वी सी हैव डिफरेंटली शेप नोज, फिंगर्स अलग हो जाती है, नोज में के शेप में डिफरेंस आता है, डिफरेंट पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ ऑफ साइज, ब्रीस्ट और पेनिस का साइज में चेंजेस होना। ऑल दिस चेंजेस आर एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ द बॉडी, और ये सारे सिम्टम्स है सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ बॉडीज़ के। देखेंगे प्यूबर्टी के दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इंक्रीज इन हाइट, मोस्ट कॉन्स्पियस चेंज ये है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी की उनकी हाइट सडनली इंक्रीज हो जाती है। ये टाइम में बोन्स लंबे होने शुरू हो जाते हैं, बोन्स आर्म के और लेग के थोड़े ओलोंगेटेड हो जाते हैं, पर्सन लंबा हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा तो हाइट ऑफ इंडिविजुअली मोर और लेस सिमिलर टू दैट्स ऑफ सम ऑफ द फैमिली मेम्बर। कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली मेम्बर से भी वो ज़्यादा लंबे हो गए। रीज़न इसके पीछे ये है, हाइट डिपेंड होती है उनकी जीन्स पे, जो उनके पेरेंट्स के इनहेरिटेंस होती है। इन हावेवर सबसे ज़्यादा ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि वो लोग राइट काइंड ऑफ फूड खाए जब वो उनके ग्रोइंग ईयर में हो। दिस हैव द बोन्स, मसल्स एंड द अदर पार्ट ऑफ बॉडी टू गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर द ग्रोथ, ताकि उनके ग्रोथ में जो न्यूट्रिएंट्स है वो अपना अच्छा खासा पार्टिसिपेशन दे पाए। जनरली जो मेल है वो अपनी प्यूबर्टी 13 to 14 ईयर्स में अटेंड करते हैं, और फीमेल जो है वो अपनी प्यूबर्टी 10 to 12 ईयर्स में अचीव कर लेती है। इंक्रीज इन वेट देखेंगे, बॉयज़ में देखेंगे मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंट देन द गर्ल्स। बॉयज़ में मसल्स इंक्रूव होना स्टार्ट होता है। चेंजेस अकर इन द एडोलेसेंस, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंट तरीके से एडोलेसेंस के चेंजेस देखने को मिलते हैं। दैट विल बी इंक्रीज इन वेट इन बॉयज़ एंड गर्ल्स। प्यूबर्टी के बारे में बात करेंगे तो बॉयज़ के अंदर जो वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंक्स होता है, वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। उनका जो वॉइस होता है वो लार्ज हो जाता है, थोड़ा डीपन हो जाता है, और उनका जो बाहर का पोर्शंस, जो गले के नीचे जो वॉइस बॉक्स होता है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ अ एडम्स एप्पल। गर्ल के अंदर जो लैरिंक्स होता है वो हार्डली विजिबल होता है। उनका जो गर्ल्स का आवाज़ होता है वो हाई पिच होता है। एंड वेर एज द बॉयज़ इज इन डीप, बॉयज़ का आवाज़ थोड़ा डीप होता है। एडोलेसेंस वॉइस, समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ द कंट्रोल एंड वॉइस बिकम हॉश। कभी कभी वॉइस बॉक्स बॉयज़ के कंट्रोल में नहीं होता तो उनका आवाज़ हॉश भी हो जाता है। इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड देन सेबेशियस ग्लैंड ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जो सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स है और सेबेशियन ग्लैंड्स है जो ऑयल बनाती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। यंग पीपल को एक्ने होना, पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी में जो ग्लैंड है वो स्किन में एक्टिव हो जाती है। एंडोक्राइन्स हार्मोन्स रिलीज करना स्टार्ट करती है, जो ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी ग्लैंड जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, वो डक्स के थ्रू रिलीज होनी स्टार्ट हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ अ सेक्स ऑर्गन देखेंगे एट प्यूबर्टी। जो मेल सेक्स ऑर्गन्स है, टेस्टिस एंड पेनिस, वो डेवलप हो जाएंगे कम्प्लीटली। टेस्टिस स्पर्म्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, और गर्ल्स के अंदर जो ओवरी होगी थोड़ी बढ़ जाएगी, एग्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, और जो ओवरीज है वो रिलीज करना स्टार्ट करेगी एग्स को। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल मैच्योरिटी। एडोलेसेंस एक पीरियड होता है जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ का पर्सनल वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट हो जाता है। दे आर वांट टू बी मोर इंडिपेंडेंट बिफोर, और थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, वो अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। एंड दे स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग, ज़्यादा टाइम अपने पीछे सोचने में लगाता है। इनफैक्ट इट इज़ अ टाइम वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ अ ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ लर्निंग, और ये ऐसा टाइम होता है कि ब्रेन की कैपेसिटी सीखने की बढ़ जाती है सम टाइम। हावेवर एंड देन एडोलेसेंस में फील इनसिक्योर, कभी कभी उनको इनसिक्योरिटी भी महसूस होती है। वो पर्टिकुलरली क्लाइमेट के अंदर, पर्टिकुलरली चेंजेस के अंदर अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। उनका बॉडी और माइंड थोड़ा स्ट्रगल करता है। बट एडोलेसेंस लर्नर, यू शुड नो देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर, और वहाँ पे आपको कैसा कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इनसिक्योरिटी है। ये चेंजेस है, नेचर का पार्ट है, ये ग्रोइंग अप का पार्ट है। वी कैन समराइज दिस ग्रोथ एज पर द थ्री ग्रोथ। मेंटल ग्रोथ, थिंकिंग स्किल डेवलप होती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी सोचने की बढ़ती है, लॉजिकल वे में सोचने लगते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंग को महसूस करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाते हैं, आइडिया को एक्सप्लोर करने लगते हैं, कॉन्सेप्ट को डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो स्किल होती है वो मेमोरी स्किल इंप्रूव हो जाती है।
इमोशनल ग्रोथ देखते हैं। इमोशनल चेंजेस कॉज द यंग पर्सन्स टू लुक एट फ्रेंड्स एंड फैमिली इन द न्यू वे। उनको फ्रेंड्स और फैमिली एक नए वे में दिखने शुरू हो जाती है। एंड दे आर वेरी हैप्पी एट द वन मोमेंट एंड द नेक्स्ट मोमेंट देयर मूड चेंजेस। उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कभी खुश कभी दुख। देयर कम्स फीलिंग्स ऑफ गिविंग एंड हेल्पिंग ऑफ पीपल, थोड़े काइंड हो जाता है। इंटरेस्ट इन ऑपोजिट सेक्स, अपने से ऑपोजिट सेक्स में उनका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। एंड डिज़ायर फॉर द क्लोजनेस अराइज, और नज़दीक जाने की जो उनकी डिज़ायर है वो बढ़ जाती है। सोशल ग्रोथ देखेंगे, इट इंक्लूड द डेवलपिंग अ पर्सनल आइडेंटिटी, कि उनकी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है, वो अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। रिलेशनशिप्स है, फॉर्मिंग अ मोर मेच्योर रिलेशनशिप्स जिसमें बोथ सेक्स इन्वॉल्व हो, वो इंडिपेंडेंटली रहना डेवलप करना शुरू हो जाते हैं और अपने करियर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। चेंजेस विच अकर्स एट द एडोलेसेंस आर कंट्रोल बाय द हार्मोन्स, और ये सारे चेंजेस है हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से फॉर्म होता है और एंडोक्राइन सिस्टम्स में से बनता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर टेस्टिस एंड ओवरीज विच प्रोड्यूस गैमेट्स। स्पर्म्स मेल में होते हैं और ओवा फीमेल्स में होती है। गर्ल्स में ब्रेस्ट बिगिन हो जाती है प्यूबर्टी में, और बॉयज़ धीरे धीरे उनके फेस पे हेयर आना स्टार्ट हो जाता है, मूंछें आना स्टार्ट होती है, बियर आना स्टार्ट हो जाता है। एज अ फीचर्स हैव टू डिस्टिंग्विश, इसकी वजह से मेल और फीमेल के बीच में डिफ्रेंशिएट करना ईजी हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। बॉयज़ के जो चेस्ट पे ज़्यादा हेयर आते हैं, और इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रो अंडर द आर्म्स एंड द रीजन्स अराउंड थाइज एंड द प्यूबिक रीजन। प्यूबिक रीजन्स और थाइज पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। चेंजेस विच अकर एट द एडोलेसेंस कंट्रोल बाय द हार्मोन्स, और जो हार्मोन्स होते हैं वो केमिकली सब्सटेंस जो होते हैं एंडोक्राइन्स ग्लैंड्स या एंडोक्राइन सिस्टम्स उसको सिक्रेट करने में मदद करती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ द पर्सनल हाइजीन देखेंगे। पर्सनल हाइजीन मीन्स सबको दिन में 2 बार ही नहाना चाहिए, एटलीस्ट दिन में 1 बार ही तो नहाना ही चाहिए। इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर द टीनेजर, क्योंकि इसकी वजह से उनकी जो स्वेट ग्लैंड्स की जो एक्टिविटी बढ़ गई होती है उसकी वजह से उनकी बॉडी में से स्मेल आना शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें दूर करने के लिए उनकी बॉडी को वॉश करना चाहिए, एवरीडे उनको क्लीन रखना चाहिए। अगर क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं होगी तो उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे। गर्ल शुड क्रैप द ट्रैक्ट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उनकी जो साइकिल है उनका ट्रैक रखना पड़ेगा और उनको ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट, जब वो टीन एज में होता है तो उनका स्ट्रेस भी बहुत लेवल बढ़ जाता है। स्ट्रेस एक्चुअली जनरल टर्म होती है, फिजिकल एंड देन साइकोलॉजिकल प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं जब थ्रू आउट दी अपनी लाइफ, तो उसको स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। स्ट्रेस अगर अच्छा है, जब अपॉर्चुनिटी दे, अगर उनको कुछ गेन हो रहा है सामने, तो ये मोटिवेटिंग का काम करता है, उनको एक उनका परफॉर्मेंस एक पिक पे ले जाने में मदद करता है। नेगेटिव उस हिसाब से होगा कि वो सोशल, फिजिकल, ऑर्गेनाइजेशन और इमोशनल प्रॉब्लम से गुजरेगा। सो ये एक स्ट्रेसफुल होगा जो ये स्टेज में, ये एज में उसको और ज़्यादा गहरा डीप में लेके जा सकता है। स्ट्रेस के रीज़न ये हो सकता है योर हेल्थ, स्पेशली इफ़ यू हैव अ क्रॉनिकल इलनेस, हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ हो, इमोशनल प्रॉब्लम हो जैसे कि एंगर और आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, डिप्रेशन, ग्रीफ, गिल्ट हो और आपका सेल्फ एस्टीम कम हो जाए, ये सारे चेंजेस स्ट्रेस में आते हैं। कैसे आप टैकल कर सकते हो? योगा, मेडिटेशंस, टाइम मैनेजमेंट करके, स्पोर्ट्स, हॉबीज़, रैशनल थिंकिंग करके। देखते हैं योगा माइंड और बॉडी को फिजिकली पोजेस में कंट्रोल करने का काम करता है, जहाँ आपको ब्रीदिंग और मेडिटेशंस और रिलैक्सेशंस करना चाहिए। ये आपके स्ट्रेस को रिमूव करने में, ब्लड प्रेशर को लोअर करने में और हार्ट बीट को लोअर करने में मदद करता है। मेडिटेशंस देखते हैं। मेडिटेशंस टेक्निक है जो स्ट्रेस को दूर करने में मदद करती है, हमारे माइंड को स्ट्रेस से दूर रखती है, हमारी एनर्जी बढ़ाती है और मूड को भी बूस्ट करने में मदद करती है। टाइम मैनेजमेंट, दिस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वे जो हमारी लाइफ में से स्ट्रेस दूर करने का काम करता है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हर किसी की लाइफ में डिफरेंट इवेंट हो रहे होते हैं। Like being students, we have to manage the time for the preparation for the different examination. Also during examination in the examination hall, time को manage करना सीखना चाहिए। Sports, different type of sports जैसे कि बैडमिंटन, इंडोर आउटडोर गेम, साइकिलिंग, इसकी वजह से जो आपका स्ट्रेस लेवल होता है वो कम हो जाता है। So we have to choose one sports in our daily time schedule. So इसीलिए हम लोग को एक स्पोर्ट्स टाइम शेड्यूल्स में चूज़ कर ही लेना चाहिए। Learn to say no. Common cause of stress is too much to do, too little time which to do. आपके पास बहुत सारा काम हो और बहुत कम टाइम हो वो काम करने के लिए,
And yet in this situation many people agree to do the particular additional responsibility. कुछ लोग ready हो जाते हैं additional responsibility करने के लिए. So learning to say no, अब ना बोलना सीखिए. Addition और जो unimportant request है किसी की will help you to reduce your levels of stress. इसकी वजह से आपका जो stress level है वो कम होगा unnecessary और unimportant चीज़ों को मना करके. It's may help you to develop more self confidence. इसकी वजह से आपके अंदर self confidence ज़्यादा develop होगा. Thank you. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में.